हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है। दूसरी बात जो कि इसका शून्यक कैसे निकाले। शून्यक निकालने के कई तरीके हो सकते हैं ना, जैसे गुणन खंडन विधि से भी निकाल सकते हैं, और एक हो गया द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं, फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जैसे हो गया उसका नेचर कैसे निकाले, मूल की, है ना, शून्य का नेचर, प्रकृति जिसको बोलते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, यानी डी का वैल्यू। और आप लोग जानते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं ना। जैसे बेसिक में क्या शुरू करें, हम कैसे पहचानेंगे मतलब कौन द्विघात समीकरण है। तो जो भी मतलब पावर मान चलो हमको दिखाई दिया ए स्क्वायर, तो द्विघात नहीं समझेंगे। अगर दूसरा कुछ और भी हो सकता है ना द्विघात, इसका मतलब ये नहीं कि घात जिसका डिग्री 2 हो गया तो द्विघात हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो पहचानना होगा, बढ़िया से स्पष्ट तौर पर पहचानना होगा। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करें। द्विघात समीकरण है ना, यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघाती समीकरण है। अब देखो इसका हम जो कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसको, मानक रूप, है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ। यानी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। चलो मानक रूप हिंदी में लिख दिया, द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। चलिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इसको हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो कि द्विघात समीकरण का मतलब जनरल फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ सकते हो। अब जो कि इसमें कंडीशन क्या होगा, अब जो कि कंडीशन क्या होगा बताएं जरा से, है ना। इसमें कंडीशन ना, जिसमें हम बोल सकते हैं, इसमें जहां हम लिख सकते हैं ए बी सी, है ना। ए बी सी क्या हो, रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं होगी, है ना। ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। ठीक है, ए बी सी जो कि वास्तविक संख्या है। अब जो कि इतना ठीक है। अब जो कि पहली बात तो ये समझ नहीं है कि इसमें एबीसी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ए बी सी आपका जो कि रियल नंबर होगा। हाँ, अब जो कि यहाँ रियल नंबर ठीक है, सभी नंबर के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज है जीरो के लिए। जीरो भी क्या है बताओ, जीरो एक रियल नंबर है ना, है ना। रियल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। परिमेय अपरिमेय जो भी है, सभी क्या है, रियल नंबर है। तो जीरो भी क्या है, रियल नंबर है। अब देखो कंडीशन क्या है, अब जीरो के लिए यहाँ पर विशिष्ट तौर पर कंडीशन बनता है ना, जीरो के लिए। यहाँ पर देखो, अब जो कि कंडीशन यहाँ पर है, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए बराबर एकदम जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया, है ना, ए का वैल्यू जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया, ये पूरा गायब हो जाएगा, है ना। तो ये जो कि क्या, कौन सा इक्वेशन बचेगा, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बनेगा। एक चार वाले रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनेगा। अगर ए बराबर जीरो हम ले रहे हैं तो ये पूरा गायब हो जाएगा।
अब ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, वन वेरिएबल वाला, है ना। तो कंडीशन ये है कि a के बराबर जीरो कभी नहीं होगा। अब जो कि b के बराबर जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल सी बात है ना। तो हम इधर समझा रहे हैं b इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और b इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना। अब c बराबर कभी यही है, जीरो भी हो सकता है, c बराबर जीरो नहीं भी हो सकता है ना। b का वैल्यू जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। c का वैल्यू भी यही होता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ b का वैल्यू जीरो पुट करिए गायब हो जाएगा, लेकिन फिर भी द्विघात समीकरण होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, डिग्री स्क्वायर है, सिंपल है ना। हाँ, लेकिन c का वैल्यू भी जीरो हो सकता है, c का वैल्यू जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ विशिष्ट कंडीशन ये है कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया, a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने से, अपना मन मर्जी चलेगा, है ना। अब ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब ए बी सी का कुछ भी वैल्यू रख देंगे और उसका जीरो क्या आएगा, जीरो से आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो कुछ भी बैठाओगे, रियल भी आ सकता है इक्वेशन, अगर कुछ भी बैठा लो, मतलब ए बी सी की जगह कुछ भी बैठा लो, उसका जो रूट्स होगा, जीरोस होगा, शून्यक होगा, वो आपका एक इमेजिनरी भी हो सकता है और एक रियल भी हो सकता है ना। तो भूल जाओ उसको, शून्यक को नजर नहीं देना है, कुछ भी आ सकता है ना। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है इसमें, लेकिन एक शर्त और है। अब जो कि मान चलो आपको कोई द्विघात समीकरण यानी कोई भी इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन दिया है, आपको चुनना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। तो उसके लिए एक रूल है, एक रूल मतलब क्या, इसको पहचानना होगा। अब जो कि x का डिग्री है ना, देखो x का जो डिग्री होगा, ये डिग्री या पावर है ना, x का जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं, है ना, एकदम पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स का जो पावर होगा वो पॉजिटिव, है ना, वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव नेचुरल नंबर में होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। और एक्स का डिग्री हमेशा क्या होगा, एक्स का डिग्री, एक्स का डिग्री कितना होगा, हमेशा टू होना चाहिए। अब देखो कहने का मतलब हम बोल क्या रहे हैं कि इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर वन होगा, यही होना चाहिए कंडीशन, है ना। अब जो कि यहाँ एस, अगर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, मान चलो इसमें से कोई भी एक टू, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और ये जो कि वन नहीं दिया हुआ इसमें, मान चलो वन बाई टू दिया है, वन बाई टू क्या नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम पावर जो कि टू होना चाहिए, उसके बाद वन होना चाहिए, है ना, वन होना चाहिए। यहाँ पर मान चलो वन बाई टू लिख दिया या तो रूट में भी लिख दिया तो भी इक्वेशन नहीं होगा। आपका नियम है कि यहाँ पर पावर टू है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन होना चाहिए और इसमें एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत सारा, अपने से एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हम यहाँ लिख दिए कुछ भी, टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख दिया मान चलो थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, है ना, कुछ भी दे सकते हो, माइनस भी लिख दिया, है ना। तो ये भी क्या है, तुम्हारा एक द्विघात समीकरण है। और बहुत सारा अपने से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, मतलब जैसे यहाँ पर लिख दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गायब कर दिया, यहाँ पर जीरो फुट कर रहे हैं तो जीरो एक्स होगा, और यहाँ पर जीरो नहीं बैठा रहे, मान चलो टू, है ना। तो ये इसको जब बनाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, तुम्हारा द्विघात समीकरण है। या एक्स का डिग्री कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, पावर घात है ना, डिग्री का मतलब घात होता है, तो एक्स का डिग्री दो दिखना चाहिए, बाद में एक्स का पावर मतलब वन होना चाहिए, अगर नहीं भी दिखेगा तो चल जाएगा। और भी एग्जांपल दे सकते हो, अपने से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मान चलो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स लिख दिया जीरो, है कि नहीं बताओ, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है ना।
तो हम इसको हटा रहे इधर। फिर इसमें देखना, चौथे में हमने लिखा है ना एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, इसमें रूट एक्स लिखा हुआ और इसमें 2 = 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब जो कि यहाँ के लिए नजर नहीं डालना है कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अब जो कि यहाँ भी ध्यान देना इसमें, है ना। आप देखो एक्स स्क्वायर ठीक है, इसका जो कि इस इक्वेशन का डिग्री 2 ही है ना। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये द्विघात नहीं है ना, भूल जा। इसको देख लिया तो मतलब द्विघात होगा, ऐसा नहीं होता है। तो द्विघात होने के लिए पूरा देखना होता है, पूरे इक्वेशन को देखना है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट है, रूट को हम हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं पावर। अब यहां देखना है क्या 1/2 1 के बराबर है। देखो जनरल फॉर्म तो ही ना था इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर 1 था पावर, यहाँ पर 1 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण एकदम नहीं है ना, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण है ही नहीं। ठीक है, तो हम समझा रहे थे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है ना। अब जो कि मैक्सिमम पावर जो कि 2 होना चाहिए, उसके बाद फिर जो कि उसका पावर एक्स का जो पावर होगा उससे टी कम 1 होना चाहिए, दूसरा होना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे और एक टर्म लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2/x+3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब बताइए द्विघात समीकरण है क्या, बिल्कुल नहीं है। नीचे में आ रहा है, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, मेरा ऐसे आ जाएगा 2, इसको ऊपर लेके गया एक्स इनवर्स हो जाएगा, इसको +1 था ऊपर लेके गया -1 और +3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यह तो ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो है ना, मैक्सिमम पावर जो है ना 2 ही है, तो इसको देख के तुरंत नहीं बोलना है कि द्विघात समीकरण है। अब जो कि यहाँ भी देखना है क्या एक्स का पावर +1 है, बिल्कुल नहीं है, एक्स का पावर +1 नहीं है, -1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण होगा भी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो इतना ठीक है ना। अब इतना ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखना, अब देखने वाली बात ये है, अब देखने वाली बात ये है कि मान लिया, लेट है ना, मान लिया अल्फा और बीटा शून्य है ना, शून्य अल्फा बीटा क्या है, शून्य। अब जो कि अल्फा और बीटा जो कि दोनों शून्य के, कहने का मतलब एक्स का वैल्यू हो सकता है, अगर एक्स को लेकर के तुम इक्वेशन तैयार कर रहे हो, तो बताओ इसका जो द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, इसका जो द्विघात समीकरण बनेगा, है ना, वो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। यहां से ध्यान देना, ये प्लस हो गया, अब माइनस होगा, अब इन दोनों को लेना अल्फा प्लस बीटा कर दो, एक्स होगा, अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, 0, है ना। यानी कि हम समझा रहे हैं अगर दो शून्यक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का दो ही शून्यक होता है, यानी कि दो ही उसका जीरोस होते हैं ना, जीरो जो होता है उसका 2 ही जीरो होगा, क्योंकि उसका डिग्री 2 है तो शून्यक भी 2 ही होगा। तो हमने ले लिया अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अब जो कि अगर शून्यक दिया रहेगा और वहां से आपको डायरेक्ट यानी कि द्विघात समीकरण निकालना है, तो कैसे निकाले, है ना, कहने का मतलब था कैसे निकालेंगे ना। तो इसमें ठीक है, और एक चीज हम निकाल दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। हाँ, और ये जो कि कैसे आएगा उसको बताएंगे नहीं अभी, कंपेरिजन होता है इसका, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपेरिजन करोगे तो आ जाएगा।
एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। हाँ, अगर आप सोचोगे ये कैसे आया, इन दोनों कैसे आ रहा है, मतलब शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए कैसे आया, है ना, हम बता रहे हैं इसके लिए। अब कैसे आएगा दो पर इसमें, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कैसे आएगा, है ना। तो देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या जानते हैं इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखना इस इक्वेशन को देखना इसमें ना, इसमें क्या है बताओ, ए स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वन दिख रहा है, तो यहां से ए को गायब करो, यानी कहने का मतलब कितना से डिवाइड करो सबको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको भी ए से, इसको भी ए से, इसको भी, और इधर भी ए से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स हो गया प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वेशन 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 1। अब इसका हम तुलना करेंगे, है ना, कंपैरिजन करो, है ना, यानी कंपैरिजन, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। कहने का मतलब समीकरण 1 और 2 को तुलना करने से, है ना। तो देखो नजर क्या आएगा, देखो x यहाँ पर है, यहाँ भी x है, इन दोनों को हटाओ तो इन दोनों बराबर हो जाएगा, इन दोनों, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ जो माइनस दिख रहा है इधर में लगा सकते हो, माइनस बी बाई है ना। ये पहला था। अब दूसरा था, देखना इसमें अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बोल रहा है, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये जो कि इस तरह से आप बता सकते हैं ना। इसको कंपैरिजन करने का तरीका है, इसको तुलना करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसा आया, आपको समझ में आया, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कैसे आया, है ना। यानी कि इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है इसका इक्वेशन का, उसके बाद जो कि शून्य को लेना है, जहां अल्फा बीटा है उससे रिलेटेड जो द्विघात समीकरण उसको लेना है, ठीक है। अब इतना ठीक था। तो चलिए आपको सबसे पहले हम समझा रहे हैं कि द्विघात समीकरण को पहचानना आता है ना, द्विघात समीकरण को पहचानना था आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ना, हमने लिख दिया निम्नलिखित में से कौन, यानी कौन कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन द्विघात समीकरण है ना, आपको पहचानना है, एकदम पहचानना है आपको, है ना। द्विघात समीकरण कौन कौन है आपको पहचानना है इसमें, है ना। चले, तो पहला दिया हुआ है मेरे हिसाब से 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है, इसमें दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से x प्लस 3/x इज इक्वल टू x², है ना। चौथा है मेरा क्वेश्चन है इसमें x² प्लस 1/x², है ना, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और पांचवा में दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, हाँ, x² माइनस 6√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। और छठवां में दिया हुआ मेरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3, है ना।
तो इस तरह आपका क्वेश्चन है, इसमें हम चेटू लिख दिया और आपको बताना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण और कौन नहीं है ना। ठीक है, आप जो कि हम इसको बनाने का तरीका क्या बताएं इसको, चलिए हम 1 नंबर शुरू नहीं कर, हम 6 नंबर से कर रहे हैं ना। चलिए सोलन करके बताओ। आप जो कि देख के पता चल रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। पक्का है एकदम द्विघात समीकरण, है ना। लेकिन कैसे, देखो सरल करना सीखो सबसे पहले। 2x² - 5x इज इक्वल टू x² - 2x + 3 ऐसा दिया हुआ है। अभी सबको क्या करो, इधर लेके आ जाओ। 2x² - 5x, ये प्लस है माइनस होगा x², ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 3, है ना, ऐसा बचेगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करो, सरल सरल करो एकदम। 2 है 1 है, माइनस करोगे x² होगा। इन दोनों को सरल करोगे, माइनस प्लस माइनस यानी कि -3x हो जाएगा, और -3 हो गया इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी x² - 3x - 3 इज इक्वल टू 0 आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देखना है कैसे, देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था हम, x² ठीक है, इसका पावर 1 ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना, एकदम द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, समझ में आया इसको। मतलब जो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट वो तो दिया हुआ नहीं है, अगर लॉन्ग है उसको पहले सिंप्लीफाई करो, एकदम सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद लास्ट में चेक करो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें देखो यहाँ 2x² है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, x², उसके बाद x नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है तो भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ भी देखोगे तो ये क्या है, द्विघात समीकरण दिखेगा, यहाँ x² दिख रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर पावर 1 है, सिंपल सी बात है, 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखोगे ना तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसको अगर सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी नहीं आएगा, है ना, एकदम नहीं आएगा, द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है ना। यानी कि तीसरा का हम कहीं कर दे रहे हैं, चलिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। इसको हम सोल्व भी कर देंगे तो चलेगा, और नहीं भी सोल्व करेंगे तो भी द्विघात समीकरण नहीं आएगा ना, क्योंकि ये इनवर्स हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना, इनवर्स हो जाएगा इसका पावर, है ना। ये सम सिंपल करो, एकदम सिंप्लीफाई करो इसको, यहाँ पे x² हो जाएगा, +3 होगा, नीचे x होगा, इज इक्वल टू x², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, यानी कि x² + 3 इज इक्वल टू x³ हो जाए। यहाँ पावर कितना आया, डिग्री, यानी कि x का मैक्सिमम पावर कितना 3 है, यानी कि डिग्री 3 हो गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण एकदम नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब ये भी द्विघात समीकरण होगा नहीं, है ना, ये भी द्विघात समीकरण होगा नहीं, जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴, है ना, x⁴ आ जाएगा, यानी कि डिग्री इसका 4 आ जाएगा, इसका ना डिग्री 4 आएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या ये द्विघात समीकरण है, अब जो कि द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब जो कि 5वां नंबर भी द्विघात समीकरण होगा नहीं, है ना। देखो x² - 6√x + 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसका डिग्री तो ठीक है, डिग्री 2 ही है, अब जो कि डिग्री 2 है इसका मतलब द्विघात समीकरण तो नहीं ना होगा। अब जो कि डिग्री 2 है ठीक है, अब यहाँ भी देखना है ना, इसका पावर कितना होगा x का, 1/2 आएगा। हम रूट को मान चलो √x है, तो रूट को हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है। तो इसको सिंपल सी बात है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, x⁴ 1/2 होगा, +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे तो 1/2 आ रहा है, यानी कि इंटीजर इंटीजर नहीं चलेगा, सिर्फ 1 आना चाहिए, यानी कि पावर 2 के बाद में x का पावर जो कि 1 होना चाहिए, है ना। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है ना। यानी कि समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं ना। वैसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है और हम लोग बना भी सकते हैं।
अब जो कि हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और इसमें चेक करिए कि कौन कौन द्विघात समीकरण है ना। पहला लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तीसरा में लिखा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चौथा में है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एंड 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पांचवा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। छठवां में रहेगा x माइनस 6/x इज इक्वल टू 3, है ना। और सातवां में रहेगा इसमें एंड x प्लस 2/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आठवां में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब जो कि आपको इसमें क्या करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है उसका चेक करना है आपको, है ना। एकदम चेक करना है इसका। तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या, ये वाला एकदम नहीं होगा ना। अब ये एकदम ही नहीं होगा, एकदम ये सब द्विघात समीकरण चेक कर लेना बढ़िया से, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत भी नहीं है ना इसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर एक्स दिया है मगर फिर से एक्स क्या में है, रूट में है। ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, एकदम ही नहीं हो सकता है।